नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि नेक्स्ट वीक में हम लोग को किस डायरेक्शन में निफ्टी 50 मूव करते हुए दिख सकता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी 50 अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही था। तो हम लोग बहुत ही दिनों से देख रहे हैं साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है। 18,100 के लेवल पे पिवट का हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और वहीं से हम लोग को नीचे आते हुए प्राइस दिखता है। 17,000 के करीब आया प्राइस और 200 डेज का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ निफ्टी बीज अगर बाई करना है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी लगाते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर हम लोग जिरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाके लगा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक या ETF में फर्स्ट एंट्री आपको बनाना है तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री ले लीजिए, और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखिए और जहाँ पे अच्छा सपोर्ट दिखता है वहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए। तो निफ्टी 50 में अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है और डब्लू पैटर्न जैसा भी हम लोग को नियर अबाउट बनते हुए दिख रहा है। परफेक्ट डब्लू पैटर्न तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छा हम लोग को डब्लू पैटर्न देखते हुए मिला है। पिछले दिन हम लोग को गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिला था। तो अगर किसी को निफ्टी बीज ETF को अगर बाई करना है तो इस लेवल पे हम लोग पहले भी निफ्टी बीज ETF को बाई करने के लिए बोले थे, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किए थे और अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट किए थे। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल अगर 0.5% से लेकर के 1% का आपको निफ्टी 50 में बनते हुए दिखता है तो बेझिझक आपको निफ्टी बीज ETF बाई करके चलना चाहिए इस लेवल पे। तो इस पिवट के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो एक बढ़िया ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो उसी कैंडल में आपको 2 बजे के बाद निफ्टी बीज ETF जरूर से बाई करके चलना चाहिए। अगर आप नीचे भी बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री यहाँ भी है क्योंकि बढ़िया लोकेशन है 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में। यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन हम लोग लोकेशंस का वेट करते हैं और जहाँ पे अच्छा हम लोग को लोकेशन मिलेगा वहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए। जैसा हम लोग पास्ट में देख सकते हैं 15,800 पे अच्छा सपोर्ट दिखा था, तो इन दो लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए निफ्टी बीज ETF को बोले थे और जैसे ही 15,000 पे आया था तो और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करने के लिए बोले थे। बढ़िया हैमर कैंडल हम लोग को दिखा था। उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलता है और 18,000 तक मार्केट जाते हुए दिखा था। तो एक बार फिर हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एवरेज ऑन कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे भी निफ्टी बीज फंसे हुए हैं तो ज़रूर से यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। और अगला स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग को कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए। लेटेंट व्यू की हम लोग बात करें, लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिला था। एक शानदार IT स्टॉक है, अभी फिलहाल ही लिस्टिंग होते हुए हम लोग को दिखा था स्टॉक मार्केट में। उसके बाद हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिखता है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही अभी फिलहाल नीचे चल रहा है और यहाँ पे हम लोग पहले भी बाई करने के लिए लेटेंट व्यू इस लोकेशंस पे बोल चुके हैं। तो अभी भी हम लोग को पिछले सपोर्ट के पास ही मिल रहा है। पिछले दिन हैमर कैंडल भी बनते हुए लेटेंट व्यू में दिखा था। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आपको एक 2-3% का अगर कैंडल मिलता है तो उसी कैंडल में आपको बाई करके चलना चाहिए। अगर लेवल्स की बात करें तो 380 के ऊपर लेवल्स पे आपको लेटेंट व्यू जरूर से कुछ ऐड ऑन करना चाहिए। और अगर लेटेंट व्यू की फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2019 में करीब 296 करोड़ के करीब रहा था, जो कि 2022 में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। 451 करोड़ का हो चुका है नियर अबाउट। और वहीं हम लोग रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट की बात करें तो 60 करोड़ का प्रॉफिट जहां 2019 में करीब करीब था वो बढ़ के हो चुका है 129.51 करोड़। तो अच्छा इंक्रीज़ हम लोग को, स्टीप इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक शानदार IT स्टॉक है लेटेंट व्यू, जिसका हम लोग फाइनेंशियल भी अभी देख रहे हैं। और अदर IT स्टॉक के कंपैरिजन में अगर लेटेंट व्यू को हम लोग देखते हैं तो 61 के PE पे वर्क करते हुए आपको दिख रहा है लेटेंट व्यू। KP टेक्नोलॉजी आपको 61.32 के PE पे वर्क करते हुए दिख रहा है। कोफोर्ज आपको 33 के PE पे मिल रहा है और एक्ल फाइनेंस आपको 13 के PE पे मिलते हुए दिख रहा है और परसिस्टेंट सिस्टम 37। और हम लोग टाटा एलेक्सी की बात करें तो 78 के PE पे मिल रहा है। तो टाटा एलेक्सी, कैपिट और लेटेंट व्यू तीनों आपको हाई PE पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन स्टॉक्स में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार में टोटल क्वांटिटी बाई करके नहीं चलना है। थोड़ा प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका कंपैरेटिवली अदर IT स्टॉक से हाई है। वहीं अगर लेटेंट व्यू की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स के पास करीब 67.21% का बड़ा होल्डिंग है। तो पिछले क्वार्टर में भी इतना ही होल्डिंग था, तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया घटाया नहीं है, उतना ही रखा है, जो कि अच्छी बात है। FIIs की बात करें तो FIIs ने पिछले 2-3 क्वार्टर में बिकवाली किया है। लेटेंट व्यू में 2% से घट के अब 0.93% का ही स्टेक FIIs का रह चुका है।
वहीं अगर DIS की बात करें तो 3.59% का होल्डिंग पिछले क्वार्टर में हम लोग को दिसंबर 2021 में देखने को मिला था। फिर मार्च 2022 के क्वार्टर की बात करें तो 2.14% हुआ, फिर और घट करके हम लोग को देखने को मिल रहा है 1.90%। तो लगातार हम लोग को डिक्रीज देखने को मिल रहा है DIS का होल्डिंग में, जो कि बहुत ही अच्छी साइन नहीं है। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो 29.96% का होल्डिंग, करीब 30% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो लेटेंट व्यू का शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों। FIIDS का होल्डिंग बहुत ही कम है, मात्र 3% के करीब का होल्डिंग हम लोग को FIIDS का देखने को मिल रहा है। 30%, 33% के करीब का स्टेक फ्री है, तो इसमें करीब करीब हम लोग को 15% का स्टेक जरूर से FIIDS का होना चाहिए था। तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा FIIDS का होल्डिंग बढ़ने का उम्मीद हम लोग को करना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक है, स्मॉल क्वांटिटी में इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अगर पहले से बाई किए होंगे तो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को लगातार तेजी देखने को मिल रहा है, फेडरल बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में था, तभी हम लोग फेडरल बैंक में बाई करने के लिए बोले थे। राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो स्टॉक भी है फेडरल बैंक की अगर बात करें तो 95 के करीब का प्राइस था, तो हम लोग बात किए थे यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला ऊपर की तरफ। 20 का मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर दे चुका था 200 डेज के मूविंग एवरेज से, और अच्छा परफेक्टली इंक्लाइन होके हुए ऊपर हम लोग को जाते हुए दिख रहा है। इनगल्फिंग पैटर्न वाला कैंडल भी हम लोग को देखने को मिला बहुत बार। यहाँ पे और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते थे। फेडरल बैंक में अभी फिलहाल की बात करें तो 130 के प्राइस पे चल रहा है, और फेडरल बैंक एक प्रोफेशनली मैनेज शानदार कंपनी है दोस्तों। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस को ही ब्रेक किया है, और यहाँ पे पिवट का भी रेजिस्टेंस पे अभी फिलहाल प्राइस चलते हुए दिख रहा है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देते हुए एक और कैंडल आपको मिलता है 132 के ऊपर लेवल्स पे। कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग को नियर अबाउट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 2-3% का दिखे 132 के ऊपर लेवल्स पे, तब बाई कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर वीकली चार्ट पे भी हम लोग फेडरल बैंक की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर जा चुका है, और अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के पास है। और इस लेवल पे फेडरल बैंक में हम लोग को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस है, थोड़ा बहुत गिरावट भी हो सकता है नियर टर्म में। तो अगर 85 to 95 के प्राइस तक आप लोग बाई किए हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सोच सकते हैं, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा है वीकली चार्ट पे अगर बात करें तो यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर लें। 100 स्टॉक है तो 30-40 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही ज़रूरी होता है, और फिर से डेली चार्ट पे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आता है, तब हम लोग और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते थे। अगर फेडरल बैंक में दोस्तों यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आ चुका है। अगर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट हम लोग को दे देता है तो 164 का नियर टर्म में हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। इसलिए डेली चार्ट पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी में हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। थोड़ा सा पुल बैक अगर मिलता है, नहीं तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ देखने को मिलता है 132 के ऊपर लेवल्स पे, जरूर से आपको फेडरल बैंक कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन कर लेना चाहिए। कुछ ग्रोथ वाले बैंक में भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ क्वालिटी के बैंक्स जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब में तो इन्वेस्टमेंट करना ही है। और कुछ ग्रोथ वाले बैंक जैसे फेडरल बैंक हो गए, बंधन बैंक हो गए, ये सब में भी कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करके चलना चाहिए। और नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों केमिकल सेक्टर का एक दिग्गज कंपनी अल्काइल एमिन्स के बारे में। सौरभ मुखर्जी के भी कॉफी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लगातार हम लोग को तेजी देखने को मिला था। प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही हाई जा चुका था। तो इस क्रम में हम लोग बात भी किए थे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। डेली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते थे, और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते थे कि 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से निकाल लें, क्योंकि अल्काइल एमिन्स बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था। इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि अल्काइल एमिन्स में ऊपर के प्राइस फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे जरूर से एवरेज कर लें। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया था, उसके बाद हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज तक प्राइस जाते हुए दिखा था। वहाँ से हम लोग को फिर से रेजिस्टेंस लेते हुए टाइट कंसोलिडेशन होते हुए फिलहाल दिख रहा है। तो इस लेवल पे अल्काइल एमिन्स में हम लोग को नियर टर्म में सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जरूर से बाई करके आपको चलना चाहिए। अगर ऊपर के प्राइस से फंसे हुए हैं, इस लेवल पे बाई करने से अल्काइल एमिन्स में चूक गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग बाई कर सकते हैं। माइनर सपोर्ट है, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही स्मॉल ही क्वांटिटी में बाई करना सही होगा, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज भी अभी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो अभी मोमेंटम नीचे की तरफ ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हुए दिखता है। 2900 के ऊपर लेवल्स पे बाई कीजिएगा अगर इस लेवल को होल्ड करता है, नहीं तो अगर ब्रेकडाउन हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिलेगा तो 2722 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो 2500
76 का नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। पिछली बार भी इसी लेवल से नियर अबाउट हम लोग को सपोर्ट लेते हुए अल्काइल डायमंड्स दिखा था। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 2 बजे के बाद जरूर से बाई करना है। 2-3% का बढ़िया ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तब आप लोग बाई कीजिएगा अल्काइल डायमंड्स। अभी अच्छा मौका है, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। जैसे ही क्रॉस ओवर मिल जाएगा 200 डेज और 20 का मूविंग एवरेज में, तो ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। और आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, एमजीएल के बारे में। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत ही जाना पहचाना कंपनी है, मुंबई और इसके एडजेसेंट एरिया में काम करता है। तो बढ़िया रिटर्न हम लोग को तो कुछ खास निकाल करके पिछले 1-1.5 साल में नहीं दिया है, लगातार गिरावट ही हम लोग को होते हुए दिखा है एमजीएल और आईजीएल में। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है, इसमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें बोल चुके थे। प्राइस जब 200 डेज का मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इन 2 लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। करीब 700 के प्राइस तक आप लोग बाई कर सकते थे एमजीएल में। उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर भी आता है। तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है इस लेवल को और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। तो अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है प्राइस, अगर इस लेवल पे बाई कर चुके हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। नीचे के प्राइस पे बाई किए हैं तभी भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर के प्राइस फंसे हुए हैं, निगेटिव चल रहा है आपका एमजीएल में, तो अच्छा लेवल है, आपको बाई करके चलना चाहिए। अभी नो डाउट 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो मोमेंटम नीचे की तरफ है और भी गिरावट हो सकता है। तो एक और ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए, तब हम लोग को बाई करना है। 840 के ऊपर लेवल्स पे आपको यहाँ पे बाई करना है। थोड़ा बहुत 2-3%, 4% का कैंडल बनने दीजिए, तब बाई कीजिएगा, क्योंकि मोमेंटम अभी फिलहाल नीचे का है, साइडवेज चल सकता है। नहीं तो यहाँ से अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो 840 के ऊपर लेवल पे अच्छा बाई बनेगा एमजीएल में। कुछ एवरेज भी कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। नीचे के प्राइस पे अगर बाई किए हैं तो इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अच्छा मोमेंटम और अगर देखने को मिलेगा जब हम लोग को 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड हो जाएगा ऊपर की तरफ, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना करके जाएगा। तो एमजीएल में आपको इस लेवल पे जरूर से खरीदारी करके चलना चाहिए। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।